लेकिन वोटिंग परसेंटेज में उतना बड़ी परसेंटेज एक सेकंड जगदीश जी, वो मिडिल क्लास जो वोटर है पहले आप और बीजेपी में बटा रहता था हर इलेक्शन में। इस बार दिल्ली की जो हालत थी असेंबली इलेक्शन में बटता था। हाँ, असेंबली इलेक्शन लोकसभा में उधर ही जाता था। बट इस बार वो गुस्सा जो दो है, सीटें अरविंदर सिंह लवली का पीछे होना और सत्येंद्र जैन का पीछे होना, ये दोनों स्ट्रॉन्ग, और सौरभ भारद्वाज का पीछे हो रहा है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे। बीजेपी से लवली और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से और सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी से। इन सीटों में बदलाव आना एक बड़ा ट्रेंड। मिडिल क्लास वोटर जो है वो तंग आ चुका था आपसे, उसको लगा कि इस बार बीजेपी को वोट डाली जाए, शहर की स्थिति सुधारी जाए। जी हाँ, सैनिटेशन खराब है, सब खराब है। जिसको फ्री बस राइड नहीं चाहिए, जिसको फ्री बिजली नहीं चाहिए, वो ये तो देखने को, अब ये ग्राउंड की अगर बात करें तो ग्राउंड में ये तो देखने को मिला कि साहब इतना पोल्यूशन हो रहा है, ना सड़कें बन रही हैं। मनीष सिसोदिया एक बार फिर ट्रेल कर रहे हैं, आतिशी ट्रेल कर रही है, लगातार आतिशी ट्रेल कर रही है, और अरविंद केजरीवाल की लीड अब कम हो गई है, 220 की रह गई है, पहले 400 की हो गई थी। तो अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ट्रेलिंग, आतिशी ट्रेलिंग, रीना गुप्ता, क्या हो गया ये? यानी दिल्ली की जनता तो नकार रही है, आपकी टॉप लीडरशिप को तो बुरी तरह से नकार रही है, कैंडिडेट को तो फिर भी स्वीकार कर रही है, लेकिन टॉप लीडरशिप नहीं चाहिए। अमीश भाई, ये जो 3 सीट्स की आप बात कर रहे हैं, जरा आप अपने ऑन ग्राउंड रिपोर्टर से पूछिए कि वहां पे कितने राउंड्स पूरे हुए हैं। इतनी जल्दी कुछ भी कह देना, अभी तो रिजल्ट आने शुरू हुए अमीश भाई। हाँ, आप तो पूरा एक तरह से वो वर्डिक्ट दे रहे हैं कि भाई आपकी टॉप लीडरशिप ट्रेल कर रही है। कहां से ट्रेल कर रही है? अभी देखिए आप दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल अगर 200 वोटों से जीत रहे हैं तो बताएंगे ना, जो 200 वोटों से जीत रहे हैं। ओके, राहुल गांधी भी चुनाव आ रहे थे अमेठी से, तो बताया गया था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव आ रहे। ऐसा नहीं होता मैडम। अगर सौरभ भारद्वाज ट्रेल कर रहे हैं तो बताया जाएगा सौरभ भारद्वाज ट्रेल कर रहे हैं, सिसोदिया ट्रेल कर रहे हैं, या आतिशी सिटिंग सीएम ट्रेल कर रही है तो बताया जाएगा। और आतिशी की तो ट्रेल बड़ी है भाई, अब 1500-1600 वोटों की ट्रेल हो चुकी है वो। मैं रुक करता हूं। योग धर्मी राजनीति थी, वो कितनी संकट कारक हो गई है वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित, यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है, इसका। ये सुधांशु त्रिवेदी थे जो बोल रहे थे। राशिद अलवी हमारे साथ है, सुधांशु त्रिवेदी दूसरी तरफ हमारे साथ है। राशिद अलवी, कांग्रेस का वोट शेयर उतना नहीं आ रहा जिसकी उम्मीद थी, ऐसा माना जा रहा था कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नुकसान करेगी, लेकिन यहां तो सीधी लड़ाई में बीजेपी हरा रही है आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस की तो कई जगह जमानत भी नहीं बच रही है। कांग्रेस सिर्फ 3 से 4 सीटों पे वोट ले रही है टोटल दिल्ली में पूरी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत कांग्रेस का परसेंटेज ऑफ वोट ज़रूर बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के नतीजे आ रहे हैं वो हमारे लिए शर्मनाक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बना रही है, लेकिन जो तरीक़ाकार भारतीय जनता पार्टी का है उससे देश भी कमज़ोर होगा, लोकतंत्र भी कमजोर होगा। नहीं तो आप यहाँ पे रुपया खूब बांटा गया, घरों से बैठ के बांटा गया। नहीं, पर आप कह रहे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की जगह आम आदमी पार्टी जीतती तो ज्यादा ठीक रहता, ये कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि कौन जीता, सवाल इलेक्शन के तरीक़ेकार का है। सवाल ये है कि ये बात शायद आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर ने कहा, मेरे मित्र हैं, हर रोज झुग्गी झोपड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी पैसा बांटती थी, हर रोज। नहीं तो आप कह रहे हैं कि तो जो बात मुझे मालूम है, आप कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम? वोटर ने सिर्फ पैसे देके वोट दे दिया अपना, ये कह रहे हैं आप? ये तो दिल्ली की जनता को आप कह रहे हैं वो पैसे लेके वोट दे रही है। बड़ी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, निश्चित तौर से कह रहा हूँ कि जो तरीका बीजेपी ने अपनाया दिल्ली के अंदर कि रुपए बांटे गए, तिजोरियां खोल दी गई, और ये भी कहूंगा मैं, उन्होंने मेहनत की है। पैसे तो आम आदमी पार्टी की गाड़ी से भी निकले, शराब की बोतलें निकली आम आदमी पार्टी की गाड़ी से, आम आदमी पार्टी की गाड़ी से भी शराब की बोतलें और पैसा निकला। मैं आपके पास आम पार्टी को डिफेंड करने नहीं बैठा हूं, आम पार्टी गलत है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों है? अलवी साहब, आप बहुत सम्मानित नेता हैं, बहुत सीनियर हैं,
कांग्रेस का इतना बड़ा पॉलिटिकल डिबैकल क्यों हो रहा है? हरियाणा में जीती हुई बाजी हारे, महाराष्ट्र में जो हश्र हुआ वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के अंदर तो अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ भी मिल जाती तब भी नहीं जीत सकती थी, ऐसे आसार दिख रहे हैं। 2-3 सीटों का फर्क पड़ता बस। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां रही हैं। मैं उन कमियों को मानता, हम उनकी बराबर मेहनत नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी जितनी मेहनत करती हम मेहनत नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी के पास जितना मजबूत संगठन है हमारे पास नहीं है। दिल्ली का बच्चा जानता है कि शीला दीक्षित के दौर में जो डेवलपमेंट हुआ था उसकी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन हम उसको लेकर भी जनता के बीच नहीं जा पाते। ओके, हम जनता को नहीं समझा पाते कि कांग्रेस ने 15 साल के अंदर क्या काम किया था। ओके जी, तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमारी कमियां कांग्रेस तो जिसका ये मतलब नतीजा प्रचार ही नहीं करी थी। राहुल जी तो बीमार हो गए थे कि सुधांशु त्रिवेदी आपने धनबल का इस्तेमाल किया और झुग्गी में पैसा बांटा, इसलिए आप जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी रुझान आ रहे हैं, हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अंतिम परिणाम रुझानों के मुकाबले अधिक निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। मुझे लगता है कि परिणाम आने के बाद ईमानदारी से आत्मावलोकन करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ यही समस्या हो गई है कि वो अपने अंदर नहीं झांकते हैं और वो दूसरे में, उसका कारण भी है, उसके अंदर कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो उस एक शहंशाही परंपरा से आते हैं जिसमें सब जैसे होता ना कि युवराज हैं, वली अहद सल्तनत हैं, तो वो माना जाता है कि जो राज परिवार होता है वो तो इनफैलिएबल होता है, उससे गलती हो ही नहीं सकती है, गलती तो दूसरे से हो सकती है। तो उनके हिसाब से जनता गलत हो सकती है, राजनीतिक पार्टियां गलत हो सकती है, इलेक्शन कमीशन गलत हो सकता है। अभी राशिद अलवी साहब ने अपनी गलतियां गिनवाई हैं, आप कह रहे हैं कि वो, लेकिन युवराज से गलती नहीं हो सकती। राशिद अलवी साहब, राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है इसमें? सीधा सवाल। देखिए, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, सुधांशु मेरे मित्र हैं, लेकिन ये भाषा उचित नहीं है। हम राजनीतिक लोग हैं, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना। अच्छा, भाषा छोड़िए, सीधा राहुल गांधी पूछ रहा हूं मैं तो। गलती नहीं हो सकती। क्या राहुल गांधी की गलती, राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है? मैं तो आपसे पहले ही मान रहा हूं कि हमारी गलतियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो अपने अंदर झांकने की बजाय हमेशा कांग्रेस के अंदर झांकती है, और जब तक वो राहुल गांधी के खिलाफ ना बोले भारतीय जनता पार्टी के भाषण ही पूरे नहीं होते। हमने तो एक जुमला नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं कहा, हमने तो एक जुमला किसी तरीके की कोई बात उनके बारे में नहीं कही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब तक गांधी फैमिली पर हमला ना करे उनकी बात मुकम्मल नहीं होती।